आज इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं कि जहां पर छोटे तबके का दुकानदार तो खत्म हो रहा था, अब जो होलसेलर हैं वो भी गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। पिछले साल से ये हमारी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी मुद्दे को लेके, उसी डिमांड्स को दोहराते हुए कि सोर्सिंग प्राइस दवाइयों की, चाहे वो एक छोटा दुकानदार है, चाहे मल्टी ब्रांड चेन है, उनके पास खरबों रुपए की बिल्डिंग फंडिंग है जो हमारे पास नहीं है। मगर दवाओं में अगर सोर्सिंग प्राइस एक नहीं होगी, एमआरपीज़ को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, तो ये दवाओं का जो नकली दवाओं का और सब स्टैंडर्ड दवाओं का चलन है ये बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर जन औषधि स्टोर खुला है, 50 से 90% सस्ती दवाएं। पहले तो ड्रग एक्ट का उल्लंघन सरकार खुद कर रही है, मैंने प्रेस नोट में इस पर एक्सप्लेन किया है। अगर इतने ऑनेस्ट हैं आप लोग कि आप अफोर्डेबल मेडिसिन पेशेंट को देना चाहते हैं, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी एक एक दुकानें अलॉट कर दीजिए। हम शुरू से कहते आए हैं, हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, इवन छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट भी मुकाबला नहीं कर पाएगा उनका। तो मुझे बताइए, भारत सरकार अगर नौकरियां, या तो हमें नौकरियां दे दें, हम बंद कर देते हैं शटर, वो वैसे भी बंद होने हैं, और या कोई तरीका बता दे। वही गुहार मैंने माननीय एलजी साहब को भी लगाई कि कम से कम हमें गाइड तो कीजिए कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। जहां पर मल्टी ब्रांड्स की बात की जाए तो ये कहा जाता है चीख चीख के चिल्ला चिल्लाकर कि आम जनता को बड़ी राहत पहुंच रही है। शायद उसी आम जनता में से कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो काफ़ी सालों से अपना परिवार पाल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं कि जहां पर छोटे तबके का दुकानदार तो ख़त्म हो रहा था, अब जो होलसेलर हैं वो भी गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। रखिए जी, ये जो मल्टी ब्रांड्स लगातार आ रही हैं या फिर स्टोर खुलने वाले आने वाले दिनों में, रिलायंस के भी, पहले छोटे दुकानदार को फ़र्क पड़ता था, अब जो सबका ख्याल रखता था होलसेलर, उसके ऊपर सीधा सीधा गाज पड़ रही है। देखिए, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एज अ कंज्यूमर मैं भी वेलकम करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स हों, अफोर्डेबल चीज़ें मिलें, क्योंकि मैं भी कंज्यूमर हूं। मगर जहां तक दवाओं का ताल्लुक है, पिछले साल से ये हमारी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी मुद्दे को लेके, उसी डिमांड्स को दोहराते हुए कि सोर्सिंग प्राइस दवाइयों की, चाहे वो एक छोटा दुकानदार है, चाहे मल्टी ब्रांड चेन है, उनके पास खरबों रुपए की बिल्डिंग फंडिंग है जो हमारे पास नहीं है। मगर दवाओं में अगर सोर्सिंग प्राइस एक नहीं होगी, एमआरपीज़ को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, तो ये दवाओं का जो नकली दवाओं का और सब स्टैंडर्ड दवाओं का चलन है ये बढ़ता जाएगा। कुछ देर पहले हम लोगों को पूरी गारंटी देते थे कि हम नकली दवाई नहीं बिकने देंगे, मगर यहाँ पे मीडिया में भी देखिए, आप कंफर्म कर सकते हैं, नकली दवाइयाँ पकड़ी जा रही हैं। इससे ज़्यादा अलार्मिंग क्या होगा। और इसमें जब तक स्पष्ट नीति है, केंद्र की सरकार की एक पॉलिसी एनफोर्स नहीं होगी कि सोर्सिंग प्राइस एक होगी और हमारा जायज़ मार्जिन दे के होलसेल और रिटेल का एमआरपी रिड्यूस नहीं होगी, तो ये नकली दवाएं बढ़ेंगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर जन औषधि स्टोर खुला है, 50 से 90% सस्ती दवाएं। पहले तो ड्रग एक्ट का उल्लंघन सरकार खुद कर रही है, मैंने प्रेस नोट में इस पर एक्सप्लेन किया है। अगर इतने ऑनेस्ट हैं आप लोग कि आप अफोर्डेबल मेडिसिन पेशेंट को देना चाहते हैं, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी एक एक दुकान अलॉट कर दीजिए। मैं प्राइवेट सेक्टर के बिहाफ पे आपसे वादा करता हूं, हम उनसे सस्ते रेटों पे दवाइयां देंगे और क्वालिटी की देंगे, क्योंकि वो जेनरिक्स बेच रहे हैं। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं आवाम के लिए कि जेनरिक सिर्फ 5% कॉन्स्टिट्यूट करती है पूरी दवाओं की ट्रेड के लिए। उनमें कुछ प्रोडक्ट्स में, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में आज भी मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन होलसेल को तो वही मिलता है जो मिलता है। ये रिटेल लेवल पे जो अनएथिकल कंपटीशन इन्होंने करवा दिया, उसके ज़िम्मेवार कौन होगा। आपको जब भी बिज़नेस देना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, तो ये खुताइयाँ, ये नकली दवाइयों का चलन चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। एक तरफ हमारी सरकार कहती है स्टार्टअप इंडिया को इनकरेज करें, और दूसरी तरफ मैं अपनी दवाओं की ट्रेड की ही बात करूँगा। हिंदुस्तान में 10 लाख से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, और सालों में नहीं, महीनों में ही। और लाखों इंसानों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है, उनके लिए वे फॉरवर्ड क्या है। और मैं आपके माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील करता हूं कि हम तो कम पढ़े लिखे हैं, कम से कम सरकार स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाए, हमें हमारे सर्वाइवल के बारे में बता दीजिए कि हम कैसे इन बड़े मगरमच्छों से कंपटीशन करेंगे जो खरबों रुपए की फंडिंग के साथ मार्केट में उतर चुके हैं। आपसे अलविदा लेने से पहले सिर्फ अहम सवाल, आपको लगता है ये जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? आज दवाइयों वाले तो कल बाकी बिजनेसमैन के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है,
तो फिर आखिरकार आम जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? नौकरियां हैं नहीं, जो बिजनेस करके कर रहे हैं वो भी ठप हो जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ दवाओं का मामला नहीं, जब बिज़नेस की बात आती है, इसमें कोई भी ट्रेडर, इर्रिस्पेक्टिव वो किस ट्रेड में है, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका माल भी नहीं बिकेगा, क्योंकि हम शुरू से कहते आए हैं, हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, इवन छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट भी मुकाबला नहीं कर पाएगा उनका। तो मुझे बताइए, भारत सरकार अगर नौकरियां, या तो हमें नौकरियां दे दे, हम बंद कर देते हैं शटर, वो वैसे भी बंद होने या कोई हैं, तरीका बता और या कोई तरीका बता दे। वही गुहार मैंने माननीय एलजी साहब को भी लगाई कि कम से कम हमें गाइड तो कीजिए कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। थैंक बहुत यू। शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि देखिए, अगर आप कोई स्टेप ऐसा ले रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं सीधा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये भी कहने का इनका तात्पर्य लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि देखिए, अगर आपने कोई रास्ता बीच का सोच के रखा है तो हमारे साथ एक मीटिंग कीजिए, हमें समझाइए कि आखिरकार आगे करे तो करे क्या। आप देख रहिए जेके बेरीज, राहुल खत्री, जेके बेरीज के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need.
an institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Orain produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Orain Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hairdressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.